अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के पास एक अदद फ़िज़िकल ड्राइविंग लाइसेंस है रेगुलर और वो एक्सपायर हो चुका है, अब आप उसे रिन्यू करना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं ताकि वो प्रिंट होके आपके घर आ जाए। अब आपको फ़िज़िकली जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाकर रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब ये सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया है। मेरा नाम है ज़ैन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा है कंटेंट आपका भी आप लोगों के लिए चैनल पर लाता रहता है। इसके लिए आपने करना क्या, गूगल में जाना है और DLIMS इनकी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करें। ये देख सकते हैं DLIMS पोर्टल है, पंजाब पोर्टल, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आप लोगों के सामने आ जाएगा। इनकी वेबसाइट आ जाएगी। ओके हो गया। ये देख सकते हैं जी। मरियम की दस्तक, ठीक हो गया। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस DLIMS ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पर 3 लाइन्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी DLIMS वेबसाइट पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप ईमेल पासवर्ड दे के लॉगिन करें। अगर नहीं बना हुआ तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें और इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएँ। अकाउंट बनाने के लिए आपने पहले अपना नाम देना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, पासवर्ड दोनों जगह पर सेम लगाना है। व्हाट इज़ 5+8, तो ये वेरिफ़िकेशन होती है, ह्यूमन वेरिफ़िकेशन, जैसा कि 5+8 13 होता है, तो यहाँ पे लिख कर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। सारी डिटेल्स सही लिखेंगे तो अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाएगा। मैं बना लेता हूँ, ठीक है। देन बनाने के फ़ौरन बाद आपने लॉगिन हियर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको देने के बाद व्हाट इज़ 5+2 7 है, आपका डिफरेंट हो सकता है प्लस माइनस में, तो मैं साइन इन कर लूँगा क्रिएट करने के बाद। कोई मुश्किल नहीं है, मैं बनाता हूँ और आगे समझाता हूँ। मैंने अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर लिया है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लाइसेंस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। देखें, लर्निंग लाइसेंस बनने से पहले जो बनाया जाता है, हमारा क्या एक्सपायर हुआ है, हमारा रेगुलर लाइसेंस फिज़िकली जो टेस्ट पास करने के बाद आता है, हमारा वो एक्सपायर हुआ है। तो उसको रीन्यू करने का तरीका ये है, रेगुलर लाइसेंस वाले सेक्शन में रिन्यूअल, अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल करें, मेरा रेगुलर है, रिन्यूअल पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ रेगुलर एप्लीकेशन, यहाँ पर पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका लाइसेंस नंबर, लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा, लाइसेंस कब बना, इशू डेट, रिन्यूअल ड्यूरेशन, अब आप कितने सालों के लिए रिन्यू करवाना चाहते हैं। 1 साल का भी, 2 साल का भी, 3 भी, 4 भी, 5 साल का, जितने साल बढ़ाते जाएँगे उतनी फ़ीस बढ़ती जाएगी। तो रिकमेंड ये करूँगा, देखें लाइसेंस तो आपने रखना ही रखना है, तो एक दफ़ा ही 5 साल का रिन्यू करवा लें। जैसा कि मैं 5 साल सेलेक्ट करता हूँ। इज़ ओल्ड लाइसेंस इज़ पोज़ेशन, अब यहाँ पर क्या ओल्ड लाइसेंस पुराना आपके पास पड़ा है या नहीं पड़ा? हमारे पास पड़ा है, मैं येस करता हूँ, अगर आपके गुम गया है तो आप नो करेंगे। देन आपने सबमिट पे क्लिक करना है। मैं सारा डाटा दे देता हूँ, मैं इस वजह से फिल नहीं कर रहा, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल, अपना शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस नंबर सही देंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका लाइसेंस नंबर, आपका कब बना, आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फेच करके दिखा दी जाएँगी वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो गया, यहाँ से आप वेरीफाइड डाटा अपना कर लीजिएगा। के बाद आपकी नेशनैलिटी आप चेंज भी कर सकते हो, आपका ब्लड ग्रुप, आप सिविलियन है, बिज़नेसमैन तो नहीं है, फ़ोन नंबर आप अपना चेंज कर सकते हो, हाइट आप अपनी सेट कर सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस सेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ भी जाएँगी, जो पुरानी है आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। के नीचे थोड़ा-सा आप आएँगे, फ़ी डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसा कि मैं 5 साल के लिए बनवाना चाह रहा हूँ, मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, लाइसेंस फ़ी है मेरी 6,750 रुपए और कोरियर फ़ी है 480 रुपए, जो टोटल 5 साल की जो लाइसेंस की फ़ी बन रही है 7,230 रुपए बन रही है। अंडरस्टैंड करके, अगर आपका बाइक का साथ है, कार का साथ है, डेफ़िनेटली इसकी फ़ी आपको ज़्यादा लगेगी। अगर आप 1 साल का बनवाएँगे उसकी कम होगी, तो ये आप जनरेट करके अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपकी फ़ी कितनी बन रही है। के नीचे आपको अब कहा जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आपकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आप जो फेस है और आपकी चेस्ट है वहाँ तक पिक्चर हो, ठीक है। सेल्फी ना बनाएँ, किसी को कहें वो आपकी पिक्चर बनाए। कोशिश करें सिंपल बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड हो, क्लियर पिक्चर हो, आपने ग्लासेस ना डाले हों, ठीक है, कैप ना डाली हो, साथ आपके कोई बंदा ना खड़ा हो, तब क्लियर पिक्चर आपकी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, नीचे अपलोड लाइसेंस फ्रंट साइड और बैक साइड, आपने दोनों जगह पर लाइसेंस की पिक्चर फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक मसला लोगों को आएगा
कि उनको पिक्चर अपलोड करते हुए एक एरर आएगा। तो आपने वो जो पिक्चर मोबाइल में बनती है ना, ठीक है, 1 सेकंड, रिड्यूस इमेज साइज़, वो पिक्चर कैमरे में भी बनती है 5 एमबी, 6 एमबी, 7 एमबी की टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, कैमरे के पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने जो पिक्चर बनानी है ना, पहले कैमरे से बना के रख लेनी है, उनके साइज़ को आपने 500 केबी या 500 केबी से नीचे रखना है। उसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे आ सकते हैं, रीसाइज़ इमेज साइज़ रिड्यूसर वेबसाइट्स हैं, उनमें जाके अपनी पिक्चर्स को एक-एक करके अपलोड करते जाएँ, उनके साइज़ को रिड्यूस करते जाएँ और डाउनलोड करते जाएँ। जब इसका साइज़ लो हो जाएगा, रिड्यूस कैसे करते हैं? आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पिक्चर्स एक्सेप्टेबल होंगे DLI-MS वेबसाइट के ऊपर, अंडरस्टैंड कर गए। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के फ्रंट पिक्चर, शनाख्ती कार्ड की बैक पिक्चर, वो भी आपने अपलोड करनी है। अगेन से 500 केबी से कम साइज़ होना चाहिए। कैसे रिड्यूस करते हैं? वेबसाइट पे जाएँ, अपलोड करें, उनकी दी हुई पिक्चर को डाउनलोड कर लें, रिड्यूस वाला साइज़ होगा। सारा काम करने के बाद, वेरीफ़ाई करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपको बताया जाएगा कांग्रेचुलेशन, रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो चुकी है। योर रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रेगुलर लाइसेंस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। टू गेट योर प्रिंट आउट ऑफ डिलीवरी लाइसेंस, पे द प्रोसेसिंग फी यूजिंग द पेमेंट मेथड बिलो। अब क्या हुआ कि उन्होंने ये बताया कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, अब आप अपनी फ़ी पे करें, आपकी एक PSID जनरेट हुई है, ऑनलाइन पे करें, देन आपका लाइसेंस डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। जैसा आप नीचे आएँगे, जितनी आपकी टोटल पेमेंट होगी, उसके नाम से एक जो है ना PSID जनरेट हो जाएगी। मेरी PSID जनरेट हो चुकी है। ये पेमेंट आप बैंकिंग ऐप से, जायज़ कैश ईज़ी पैसा से या आप जो है ना वो अ, उसका नाम क्या है, ATM से भी पे कर सकते हैं। मेरी टोटल पेमेंट ₹7,230 है। बाय मेल, बाय मैसेज आपको ये PSID मिल जाएगी। इस PSID को आप कॉपी कर लें, ठीक है? बेहतर ये स्क्रीनशॉट ले लें, गूगल लेंस से जाके कॉपी कर लेना, ठीक है? जैसा कि मैं अभी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आप गूगल लेंस में जाओगे, टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, अदरवाइज़ देख लें, कहीं पे लिख लें। आप जायज़ कैश ईज़ी पैसा से भी पे कर सकते हैं। कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा समझा देता हूँ। जैसा कि मैं अभी जायज़ कैश ओपन करता हूँ। जायज़ कैश ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट पेमेंट का, ठीक है? ये लें, गवर्नमेंट पेमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है, गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद वो जो PSID जनरेट हुई थी पेमेंट के लिए, वो यहाँ पर आपने डालनी है और नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट आपकी टोटल और आपका नाम शो हो जाएगा। आपने उसको पे कर देना है। अंडरस्टैंड कर गए? जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, देन आपने दोबारा से वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद गो टू माय एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएँगे, अपनी रिन्यूअल एप्लीकेशंस में आपने चले जाना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे ना, लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेगुलर लाइसेंस, रिन्यूअल एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएँगी डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर पेमेंट स्टेटस क्या आया? मेरा पेमेंट पे हो गई है, पेड आ रहा है, स्टेटस सबमिटेड हो गया है। एक्शन पे आप क्लिक करेंगे, एक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, रिन्यू रेगुलर लाइसेंस एप्लीकेशन अप्रूवल पेंडिंग। अब क्या हुआ कि पहले स्टेप यहाँ पे स्टेप शो हो रहे हैं, हमने PSID जनरेट कर दी, पेमेंट कर दी, ओके है। अब क्या होगा कि हमने जो डाटा अपलोड किया है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाएगा, अप्रूवल पेंडिंग है। वो जैसे ही अप्रूवल 1-2 दिन में हो जाएगी, देन उनकी तरफ से प्रिंट करके हमारे एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है? अप्रूवल पेंडिंग बाय एडमिन। तो इसको तकरीबन 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट को डेली बेस पर चेक करते रहें कि आपकी अप्रूवल हुई है या नहीं। अगेन से बता दूँ, डाटा सही से अपलोड कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लें एक दफ़ा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन मेथड को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।